स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई विधान चंद्रा, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, सरस्वती विद्या मंदिर, मुंगेर। लेटेस्ट टॉपिक जो है साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? तो ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। तो इसमें हम लोग जो इंटरनेट पर जो वर्क करते हैं तो उसमें डाटा की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। डाटा क्या है? इसके लिए अभी लेटेस्ट जो चल रहा है डाटा साइंस। डाटा साइंस में जितने भी प्रकार के डाटा हैं उनको सुरक्षित हम कैसे रख पाएं। आजकल जो भी डाटा जो है हम लोग के पास आता है उसको इंटरनेट के द्वारा हम लोग वर्क करते हैं। तो उस डाटा को सुरक्षित रखना बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और इंटरनेट से हम लोग बहुत सारे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन कोई खरीदारी हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग अपना सारा इंफॉर्मेशन डालते हैं। उसमें हम लोग अपना एटीएम का नंबर भी डालते हैं, आधार कार्ड का भी नंबर डालते हैं। तो सारे इंफॉर्मेशन उस कंपनी के पास चली जाती है। अब उस कंपनी को ये सोचना पड़ता है कि डाटा सिक्योर हम कैसे रखें। एक बड़ी समस्या होती है। कहीं पर भी हम लोग कहीं जाते हैं बाहर में, किसी होटल में हम लोग ठहरते हैं तो उस होटल में ठहरने से पहले वो हमसे सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है। अब उस सारी जानकारियों को एक डाटा के रूप में रखता है। अब उसके डाटा को सुरक्षित रखने के लिए और इंटरनेट पर हम लोग वर्क अच्छी तरह से कर सकें, उसी के संबंध में ये टॉपिक है आपका साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। तो अब इसमें सबसे पहला है कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी इज द practice of defending computers, server, mobile devices, electronic systems, networks, and data from malicious attacks. It's also known as information technology security.
और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज, इससे संबंधित कुछ वीडियोज हैं कि उसको देखिए कि ये किस प्रकार से एक लड़की जो है सारे डाटा का, कंप्यूटर पर जो डाटा है वो उसके शरीर पर प्रतिबिंबित होकर जो है सो रिफ्लेक्ट हो रहा है और उससे सारे डाटा को नेक्स्ट वीडियो में लगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक लड़की जो है वो कंप्यूटर के सामने में है और आपको पता नहीं चल रहा है कि वो हमारे डाटा का चोरी कर रही, तो उसका वो रिफ्लेक्शन उसके शरीर पर आ रहा है और वो डाटा को कैप्चर कर रही है। तो इस तरह से वो उसको कि स्टीलिंग कर रही है, डाटा का चोरी कर रही है। दूसरा वीडियो हम लोग देखेंगे कि उसमें ये हैकर्स जो है सारे डाटा को आपका चोरी कर रहा है। तो अब इसमें हम लोग कि देखते हैं कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, कि कैसे हम लोग उसको क्या है नहीं है। अकॉर्डिंग टू न्यू एरा लेटेस्ट ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्वे 2018 to 19 India edition, one of the highest number of cyber threats have been detected in India and the country ranks second in terms of targeted attacks. Although banking and telecom are the most attacked sectors, but manufacturing, healthcare, and retail have also faced a significant number of cyber attacks. इसके अलावा हम लोग बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिससे कि हम लोग जुड़े हुए रहते हैं और अपने डाटा को उसके साथ शेयर करते हैं। तो शेयर करने में भी हम लोगों को अभी डर रहता है कि हम अपना सारा इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हैं, ये डाटा सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर हमारे जो एटीएम नंबर्स है उसको भी कहीं पर हम लोग डालने में बहुत ही सोच समझ कर डालते हैं कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। Cyber security is the practice of defending computers, servers, mobile, the electronic system, networks, and data from malicious attacks. It also known as information technology security or electronic information security. Cyber security is protecting cyberspace, including critical information infrastructure from attack, damage, misuse, and economic espionage.
cyberspace a global domain with the information environment consisting of the interdependent network of information technology infrastructure, including the internet, telecommunications, networks, computer systems, and embedded processors and controllers. Critical information infrastructures, according to Section 17(1) of the Information Technology Act, CII is defined as a computer resource, the incapacitation or destruction of which shall have debilitating impact on national security, economy, public health और सेफ्टी। इसके बाद है साइबर अटैक। इट इज ए malicious and deliberate attempt by an individual or organization to breach the information system of another individual or organization. इसके बाद है मोटिव्स बिहाइंड साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स का मोटिव क्या है? इसमें है टू सीक कमर्शियल गेन बाय हैकिंग बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टू अटैक क्रिटिकल एसेट्स ऑफ ए नेशन, टू पेनिट्रेट इनटू बोथ कॉर्पोरेट and military data servers to obtain plans and intelligence, to hack sites, to virally communicate a message for some specific campaign related to politics and society। इसमें एक जो ये मोटिव्स जो है, ये हमारे पास जो 4 पॉइंट्स हैं, इसके अलावे आज के दौर में जो पहले हम डाटा साइंस की बात कर रहे थे, तो आजकल है कि जिनके पास ज्यादा डाटा है वही सबसे ज्यादा अमीर है। आजकल पैसे की कोई अहमियत नहीं है, सबसे ज्यादा अहमियत अभी डाटा का है। तो उसको कैसे हम लोग कहेंगे कि वो सबसे ज्यादा अमीर है? कि जिसके पास ज्यादा डाटा है। अब आजकल जैसे हम लोग देखते हैं कि अपने स्कूल में अपने बच्चों का जैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं सीबीएसई को, या और भी दूसरे जगह क्षेत्रों में कहीं किसी फॉर्म भरते हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट का जो है सो मैसेज आना शुरू हो जाता है। तो कहीं न कहीं वहाँ से डाटा जो है सो दूसरे के पास जा रहा है, किसी इंस्टीट्यूट के पास। हमने तो फॉर्म भरा इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, लेकिन वो डाटा चला जाता है किसी इंस्टीट्यूट के पास और वो उसको जो है मैसेज करता है। अभी जैसे आप किसी एक जगह पर आप कोई भी मोबाइल पर यूट्यूब पर कोई भी सर्च आप करते हैं, तुरंत आपको 10 गो जो है सो एडवर्टीजमेंट आ जाता है। तो यानी क्या है कि जो आप डाटा जो है कहीं न कहीं कोई कंपनी या तो परचेज करती है, या कहीं से जो है सो डाटा का जो है सो हैकिंग होता है, या आपको मैंने कि कहें कि कोई चुरा भी लेता है डाटा, तभी वो आपसे संपर्क करता है। तो एक मोटिव है कि डाटा लोग ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करना चाहता है, और इसी में ज़्यादा डर होता है कि जो बिजनेस जो करने वाली जो कंपनियां हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा अपने पास रखना चाहती। तो इसको हम लोग कि मोटिव्स जो है कि साइबर अटैक का पीछे यही है कि डाटा को कलेक्ट करना। इसके बाद नेक्स्ट है
कि टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट है मालवेयर, इसके बाद है फिशिंग, इसके बाद है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स, मैन इन द मिडिल अटैक्स, एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो इसमें हम लोग एक है सोशल इंजीनियरिंग। तो इसमें हम लोग एक एक करके पहले जानेंगे कि मालवेयर क्या है। तो मालवेयर इज सॉर्ट ऑफ फॉर malicious software, refers to any kind of software that is designed to cause damage to a single computer, server or computer network. Ransomware, spyware, worms, viruses and trojans are all varieties of malware. Next है phishing. It is the method of trying to gather personal information using deceptive emails and websites. Third, denial of service attacks. A denial of service attacks in an attack meant to shut down a machine or network, making it accessible to its intended users. Next है man in the middle attacks, also known as eavesdropping attacks, occur when attackers insert themselves into a two-party transactions. Once the attackers interrupt the traffic, they can filter and steal data. Next है SQL injections. The SQL is structured query language, a programming language used to communicate with database. इसमें SQL के द्वारा हम लोग डाटाबेस को बनाते हैं और इस पर ही अटैक ज्यादा होता है कि चूंकि सभी को है कि डाटा से मतलब है, तो इसलिए वो पूरे को नहीं करके वो सिर्फ डाटाबेस पर ही अटैक करके और डाटा को ही स्टील करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं SQL इंजेक्शन। इसके बाद क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये सिमिलर टू एन SQL इंजेक्शन अटैक्स ही है, दोनों सेम टू सेम है। या तो SQL इंजेक्शन के द्वारा कर सकता है या फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में डाटाबेस जितने भी हैं उस सारे डाटा को वो आपको अटैक करके स्टील कर सकता है। इसके बाद है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग is an attack that relies on human interaction to trick users into breaking security procedures in order to gain sensitive information that is typically protected. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मालवेयर, कि मालवेयर हमारा सबसे ज्यादा अटैक करने वाला है, तो इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो इसमें फर्स्ट है वायरस, ए सेल्फ replicating program that attaches itself to clean file
and spreads throughout a computer system, infecting files with malicious code. कि वायरस के बारे में सिर्फ हम लोग जानते हैं कि वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी फैल सकता है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी का भी पेन ड्राइव जल्दी यूज नहीं करना चाहते हैं। पहले बहुत बार उसको बोलते हैं कि नहीं वायरस होगा, ये होगा। कभी भी हम आते हैं कभी कंप्यूटर में यहाँ पर काम करने के लिए पेन ड्राइव लेकर के, तो हम लोग देखते हैं कि तुरंत आनंद जी रोकते हैं कि नहीं 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 वायरस होगा, काम नहीं करने देंगे। तो ये वायरस करता क्या है कि अगर वायरस आपके कंप्यूटर में इन कर दिया, तो जहां पर के इंपॉर्टेंट वर्क होता है तो क्या करेगा, पूरे फाइल को ही डैमेज कर देगा, उस पर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रोजन्स। ये भी वायरस का ही टाइप है, जितने भी हम बता रहे हैं या आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी वायरस का ही टाइप है। तो ट्रोजन्स है ये टाइप ऑफ, ये भी मालवेयर ही है, दैट इज disguised as legitimate software. Cyber criminals trick users into uploading trojans onto their computer where they couch, damage or collect data. Third है spyware, a program that secretly records that a user does so that cyber criminals can make use of this information. For example, spyware could capture credit card details. कि स्पाईवेयर जो है कि ये छुप करके कंप्यूटर में घुस जाता है और सारे डाटा को वो कलेक्ट कर करके दूसरे जगह पहुंचा देता है। या मोबाइल में भी इसका अटैक ज़्यादा होता है, और ये जो है सो जितने भी आपके इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर करके दूसरे जगह भेज देगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे डाटा का चोरी हो चुका है। ये छुपा हुआ वायरस। नेक्स्ट है रैनसमवेयर। ये ऐसा वायरस है मालवेयर का कि विच लॉक्स डाउन ए यूजर्स फाइल एंड डाटा with the threat of erasing it unless a ransom is paid. ये इस तरह का वायरस है कि आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर देगा और डाटा को भी लॉक कर देगा, आपके पासवर्ड को भी लॉक कर देगा कि आप कंप्यूटर ओपन नहीं कर सकते हैं, और आपको थ्रेटनिंग देगा कि जब तक आप जो है सो इतना पैसा हमको आप नहीं दीजिएगा तो आपके पासवर्ड को हम नहीं छोड़ेंगे, डाटा को नहीं छोड़ेंगे। एक तरह से ये डाटा का किडनैपिंग करता है, और इसके द्वारा बहुत सारी कंपनियों जो है सो डाटा का किडनैप करता है, और किडनैप कर करके उससे जब उसको पैसा नहीं मिलता तब तक वो नहीं छोड़ता। इसलिए हम लोगों को ज्यादा सतर्क होना होगा रैनसमवेयर से। नेक्स्ट है एडवेयर। एडवेयर एडवर्टाइजिंग सॉफ्टवेयर है विच कैन बी यूज टू स्प्रेड मालवेयर। कि हम लोग देखते हैं कि मोबाइल पर या कंप्यूटर में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आने लगता है, तो उस एडवर्टीजमेंट को क्लिक करने से पहले आप जब श्योर हो जाएं तभी उसको क्लिक करें, नहीं तो वो एडवर्टीजमेंट के जरिए मालवेयर जो है सो आपके सिस्टम में मोबाइल में वो फैला दे। इसलिए इससे भी सचेत रहना है। नेक्स्ट है बॉटनेट्स। बॉटनेट्स नेटवर्क्स ऑफ मालवेयर infected computers which cyber criminals use to perform tasks online
विदाउट द यूजर्स परमिशंस। ये जो है बॉटनेट्स, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो नेटवर्क के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा ये आपको बिना आपके परमिशन के ये आपके कंप्यूटर में इन कर जाएंगे और पूरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर जो भी सर्च करते हैं, किसी पर क्लिक करने से पहले आपको सोच करके क्लिक करना है कि ये जो है सो कहीं वायरस तो नहीं होगा, क्योंकि बॉटनेट्स और एडवेयर ये नेटवर्क के द्वारा जो है सो कंप्यूटर में इन करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स। The threats countered by cyber security are threefold. फर्स्ट है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम includes single actors or groups targeting systems for financial gain or to cause disruption. Second, a cyber attack often involves politically motivated information gathering. Third, a cyber terrorism is intended to undermine electronic system to cause panic or fear. तो इसमें जो थ्रेट्स है हमारा कि साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो एक एक्टर्स के रूप में काम करते हैं या फिर ग्रुप के रूप में काम करते हैं और उनका मेन टारगेट होता है फिनेंशियल गेन। दूसरा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो हम लोग आए दिन टीवी पर देखते हैं, न्यूज में सुनते हैं कि किन्हीं का फोन टैपिंग हो गया, तो किन्हीं का सारा डाटा जो है सो हैक कर लिया गया। कभी इधर हम लोग देखे कि प्रधानमंत्री का जो है सो ट्विटर को बैन कर दिया, कभी उनका जो है सो अच्छी रोक लगाता है। तो ये सब जो है सो क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्रिमिनल्स होते हैं या पॉलिटिकली फायदा उठाने के लिए ऐसा काम करते हैं। और जो मेन है कि साइबर टेररिज्म, तो ये जो है सो क्या करेगा कि जो हमारे डिफेंस सिस्टम है उसके डाटा को हैक करने की ये ज्यादा कोशिश करते हैं कि जिससे जो है सो हम लोग टेररिज्म को आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट है लेटेस्ट साइबर थ्रेट्स। इसमें कुछ पॉइंट्स है कि व्हाट आर द लेटेस्ट साइबर थ्रेट्स दैट इंडिविजुअल्स and organization need to guard against. Here are some of the most recent cyber threats that the UK, US and Australian governments have reported on. Drydex malware. So Drydex is a financial Trojan with a range of capabilities affecting victims since 2014. It infects computers through phishing emails or existing malware. Next है romance scam. In February 2020, the FBI warned US citizens to be aware of confidence fraud that cyber criminals commit using dating sites, chat rooms, and apps. Perpetrators take advantage of people seeking new partners, duping victims
into giving away personal data। तो इसमें जो लेटेस्ट हम लोग देख रहे हैं कि रोमांस स्कैम जो है मेन रूप से कि किसी भी सैनिक को या किसी बड़े अधिकारी को जो है सो रोमांस के द्वारा उसको अपने जाल में फंसाना और उस डाटा को हैक करना। तो ये सब ज्यादातर होता है। जैसे डेटिंग साइट्स जो है कि जो डेटिंग पर जाते हैं या फिर चैट रूम्स में जहाँ की आप चैटिंग करते हैं, कहीं एक देश से दूसरे देशों के बीच में रहने में आप चैटिंग कर रहे हैं, तो उस पर ये नजर रहता है। तो इसमें जो है सो कि न्यू पार्टनर्स को सर्च करता है और उसके द्वारा वो डाटा को हैक करता है। तो इसलिए उसका नाम रखा गया है रोमांस स्कैम। ये लेटेस्ट जो है अभी ये चल रहा है, इससे सचेत रहने की जरूरत है। इसका नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इसमें फर्स्ट है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। It encompasses measure or counter measures that are taken during an application's development process to protect it from threats that can come through flaws in the app design, development, deployment, upgrade, or maintenance. Next है information security. It is related to the protection of information from an unauthorized access to avoid identity theft and to protect privacy. Next है network security. It includes activities to protect the usability, reliability, integrity, and safety of the network. Next है disaster recovery planning. It is a process that includes performing risk assessment, establishment priorities, developing recovery strategy in case of an attack. नेक्स्ट है नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर गवर्नमेंट। साइबर सेफ्टी टिप्स। हाउ कैन बिजनेस and individual guard against cyber threats? Here are our top cyber safety tips. First, update your software and operating system. This means you benefit from the latest security patches. Next, use antivirus software. Security solutions like Kaspersky, Total Security, Quick Heal will detect and remove threats. Keep our software updated for the best level of protection. Third, use strong passwords. Ensure your passwords are not easily guessable. Fourth, do not open email attachments from unknown senders. Fifth, do not click on links in emails from unknown senders or unfamiliar websites. Sixth, avoid using unsecure
Wi-Fi networks in public places. Unsecured networks leave you vulnerable to man in the middle attacks. तो इसमें कुछ टिप्स है कि जिसके द्वारा हम लोग अपने नेटवर्क को, अपने इंटरनेट पर जो वर्क कर रहे हैं उसको हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। तो हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो उसमें जो है कास्पर्सकी टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस है या क्विक हेल्प एंटीवायरस है, उसको हम लोग जरूर रखें। इसके बाद है कि मेन है कि अपना जो पासवर्ड हमारा होता है, ईमेल पासवर्ड हो या किसी भी प्रकार का पासवर्ड हो, उसको हम इस तरह से बनाएं कि उसको इजीली कोई गेस नहीं कर सके। नहीं तो हैकर्स लोग क्या करते हैं कि वो पासवर्ड को गेस कर करके और आपका जो है सिस्टम में इन कर जाएंगे, वायरस भेज देंगे या फिर आपके डाटा को चोरी कर सकते हैं। तो इसलिए पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो किसी के साथ आप शेयर नहीं करें पासवर्ड को। ईमेल्स है कि जो ईमेल को आप नहीं जान रहे हैं, अननोन सेंडर्स है, तो उससे को जो है सो आप ओपन नहीं करें। उसके बाद है कि कोई ऐसा वेबसाइट्स जो आपको ईमेल पर आता है या एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड आता हो, तो उसका प्रयोग हम लोग नहीं करें जब तक कि हम उसके बारे में पूर्ण रूपेण नहीं जान लें, क्योंकि यह जो है आपका मालवेयर को स्प्रेड करेगा। फिर वाईफाई का प्रयोग कि कहीं पर हम लोग पब्लिक प्लेस में गए और वहां पर हम देख रहे हैं कि वाईफाई नेटवर्क हमको फ्री में मिल रहा है, तो जहां पर फ्री में कुछ मिलता है तो हम लोग तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करें कि पब्लिक प्लेस में जाकर कोई भी वाईफाई जो अनसिक्योर है उसका प्रयोग हम लोग नहीं करें, क्योंकि उसके द्वारा जो है वो अनसिक्योर नेटवर्क होता है और वो जो है सो वायरस को इजीली आपके मोबाइल में, आपके सिस्टम में इजीली सेंड कर सकता है। तो ये साइबर सिक्योरिटी टिप्स है, इसको हम लोग जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद है कि लॉज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, कि साइबर सिक्योरिटी के लिए हमारे देश में कुछ नियम बनाए गए हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसके अंतर्गत है कि द एक्ट रेगुलेट्स यूज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स and also data and information in electronic format. Second, the act lists down among other things following as offenses. इसमें आपका इसके अंतर्गत रखा गया है टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, हैकिंग विथ कंप्यूटर सिस्टम, act of cyber terrorism, that is accessing a protected system with the intention of threatening the unity, integrity, sovereignty or security of country, cheating using computer resources etc। तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ग को जोड़ा गया है कि जो कि साइबर अटैक के रूप में उसको देखा जा रहा है। उसके लिए जो लॉ बना है उसके लिए पनिशमेंट भी बना है। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी अंडर नेशनल साइबर पॉलिसी
2013। इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स हैं। क्रिएटिंग ए सिक्योर साइबर इकोसिस्टम्स, creating mechanism for security threats and responses to same through national system and process, securing e-governments by implementing global best practices and wider use of public key infrastructures. Next, protection and reliance of critical information infrastructure with the National Critical Information Infrastructure Protection Center operating as the nodal agency. Next, promoting cutting edge research and development of cyber security technology. Next, human resource development through education and training program. Next, increased use of mobile technology and internet by people. Next, cyberspace has inherent vulnerabilities that cannot be removed. Next, internet technology makes it relatively easy to misdirect attribution to other parties. It is generally seen that attack technology outpaces defense technology. Lack of awareness on cyber security, lack of cyber security specialists, increased use of cyberspace by terrorists. Recent steps taken by government कि इन सभी जो वर्क होता है तो इस पर जो है गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो इसमें फर्स्ट है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव. It was launched in 2018 with an aim to spread awareness about cyber crime and building capacity or safety measures for chief information security officers and frontline IT staff across all government departments. Next है National Cyber Security Coordination Center. In 2017, the NCC was developed. Its mandate is to scan internet traffic and communication metadata coming into the country to detect real-time cyber threats. Next है साइबर स्वच्छता केंद्र. In 2017, this platform was introduced for internet users to clean their computers and devices by wiping out viruses and malware. Next है training of 1.14 lakh persons through 52 institutions under the Information Security Education and Awareness Project. A project to raise awareness and provide research, education, and training in the field of information security. International cooperation. Looking forward to becoming a secure cyber ecosystem, India has joined hands with several developed countries like the United States, Singapore, Japan, etc. These agreements will help India to challenge
even more sophisticated cyber threats। तो ये था साइबर सिक्योरिटी के बारे में। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है कि एथिक्स के बारे में कि एथिक्स क्या है, कि हम लोग किस प्रकार से इंटरनेट पर वर्क करें कि साइबर सिक्योरिटी की जरूरत भी ना पड़े, ना ही हमको उतना थ्रेट्स का जरूरत पड़े, या कोई ऐसा हम लोग वर्क नहीं करें कि हम लोग कि उसके लॉ के अंतर्गत आ जाए कि कोई पनिशमेंट मिले। तो इसलिए इसको सावधानी पूर्वक हम लोग वर्क करें, तो इसके लिए कुछ एथिक्स है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। We are now living an era called the information age. These days, we can easily say that our society is information society and our era is information era, as we all know that information is the means to acquire knowledge. In other words, we can say that information forms the intellectual capital for a person or body. However, there are many ethical issues involved with the usage and availability of information. Some common ethical issues are following. First है intellectual property rights. Intellectual property rights are the rights of the owner of information to decide how much information is to be exchanged, shared और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसके अंतर्गत आता है कि जैसे कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर पर जो है सो जो ऑनर है उसका राइट्स होता है, वो किसी उसके बिना परमिशन के आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ इसमें होता है कि जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है उसको हम लोग इजीली रूप में इंस्टॉल कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे कोई सॉफ्टवेयर है तो उसका जो भी यूज हम लोग करते हैं, जैसे पायरेसी है, पायरेसी सॉफ्टवेयर का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं कि कम खर्च में काम हो जाए, लेकिन वो क्या है, इलीगल है। तो लीगली कोई सॉफ्टवेयर जो है सो हम लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल जब करेंगे तो उसमें उसके ऑनर का परमिशन होना जरूरी है, तभी हम लोग उस पर वर्क कर सकते हैं। तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि जिस तरह से हमारी संपत्ति है तो संपत्ति पर बिना कोई हमारे परमिशन का वो प्रवेश नहीं कर सकता है, तो उसी तरह से कंप्यूटर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कंपनी जो सॉफ्टवेयर तैयार करती है तो उस पर उसी का राइट होता है। नेक्स्ट है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म इज ए स्टीलिंग someone else intellectual work and representing it as your own work without citing the source of information। इसके अंतर्गत ये एक प्रकार का चोरी होता है। अब बिना परमिशन के हम किसी के कंप्यूटर पर बैठ जाएं और उसके डाटा को कॉपी कर लें, तो ये एक तरह से हुआ कि उनसे हम परमिशन लिए भी नहीं और उसको हम लोग ने चोरी कर लिए, तो ये हो गया प्लेगरिज्म।
नेक्स्ट है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स refers to any information about you or created by you that exists in digital form, either online or on electronic storage device। तो इसमें डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत कि जो मान ले कि आपका सिग्नेचर होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जो डिजिटल सिग्नेचर हम लोग बोलते हैं, या आपका पैन नंबर का हो गया या आधार कार्ड का हो गया, तो उसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, तो उस पर हमारा राइट्स है। बिना हमारे परमिशन का कोई भी व्यक्ति हमारे सिग्नेचर कार्ड में डिजिटली सिग्नेचर का प्रयोग नहीं कर सकता है। अगर कोई करते हैं तो यह इलीगल होगा। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी is a field that evolves rapidly, in large part due to the speed with which criminals devise new ways to infiltrate your data. Perhaps it's little surprise then that in a real where security professionals must study and use the same tactics as criminals, ethical principles can sometimes keep reading to learn why ethics is important to InfoSec and how you can instill a strong ethical foundation at your company. What defines ethics in information security? Ethics can be defined as a moral code by which a person lives for corporation. Ethics can also include the framework you develop for what is or is not acceptable behavior within your organization. In computer security, cyber ethics is what separates security personnel from the hackers. Why is ethics significant to information security? The data targeted in cyber attacks is of personal and sensitive. Loss of that sensitive data can be potentially devastating for your customers, and it's crucial that you have the full trust of the individuals you have hired to protect it. Cyber security professionals have access to the sensitive personal data they were hired to protect, so it's imperative that employees in these fields have a strong sense of ethics and respect for the privacy of your customers. What are the ethical issues in cyber security? Cyber security professionals need to know the same tricks used by their black hat counterparts. This means
that a programmer should know how to and therefore be able to copy credit card data, violate intellectual property agreements, steal trade secrets, and infiltrate medical records. The safety of your customers' data is in their hands, and it's your responsibility to recruit InfoSec staff who will not take advantage of their unique position within your company. What are the key principles in the computer ethics? इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. General ethical principles. These ground rules detail honesty, respect for privacy issues, and intellectual property rights, and refrain from discrimination and other potential forms of harm. Next have professional responsibilities. This portion of the code refers to a professional's responsibility to the field by performing the work to the best of his or her ability and maintaining a high level of competence. Next have professional leadership principles. The computer science professionals are asked to work towards the public good, improve working life for their colleagues, and encourage other members of the field to learn and grow. Next are cyber security ethics and InfoSec ethics the same? The terms cyber security and InfoSec security have important distinctions. Despite so many people using the two terms interchangeable, InfoSec encompasses all information security and includes physical data. So cyber security is electronic data only and therefore is a subset of InfoSec. Cybersecurity professionals traditionally understand the how of data protection, but not necessarily the why. Increasingly, however, these two forces are becoming inseparable. Ethics are crucial to both categories, and ethical consideration in both areas are often similar. Next, what are the risks of bad ethics or lapses in ethics of InfoSec? Your reputation depends on customers' faith in their data security. If a member of your InfoSec team is found to be careless or corrupt, and a security which occurs, your reputation could be severely damaged. This will result in the loss of present and future income and could sow distrust among your board members or investors.
Next, depending on your field, these ethical lapses can also result in fines and other financial penalties. Banking and healthcare are particularly vulnerable, so be sure to know what is the stake and emphasize the importance of ethics to your staff. कि हम लोग जो अभी देख रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स के बारे में, तो जितना हम लोग साइबर अटैक से प्रभावित होते हैं या उससे बचने का हम लोग प्रयास करते हैं, तो उतना ही हमारा जो एथिकल इश्यूज है उसका भी हम लोग पालन करें कि हम लोग अपने डाटा को किसी दूसरे से शेयर नहीं करें, पासवर्ड अपना स्ट्रॉन्ग रखें कि हम पर जो है सो साइबर अटैक नहीं हो। अब आप लोग को अटेंडेंस लिंक भेजा जा चुका है, उसके बाद फीडबैक भी भेजा जाएगा, दोनों आपको मिल गया है। आप लोग जो है सो धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुने, इसके लिए सभी को धन्यवाद। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।